गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, बस हम कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो इकट्ठा पढ़ाने हैं। जैसे कि हमने अभी अब आपने क्या पढ़ा था, सारे के सारे आपने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो वो रिवाइज करने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके की तरह क्वेश्चन आते हैं इनसे, है ना। तो इनको आपको रटने ही पड़ेंगे और इसी वजह से मैंने आपको हिस्ट्री पहले कराई, क्योंकि फिर आप गवर्नर जनरल को उनसे सारे के सारे जो इवेंट्स हुए हैं एक से आप लिंक कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम टॉपिक हमारा बचता है क्या, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप ऐसे करो, जो आपने गवर्नर जनरल पढ़े हैं तो गवर्नर जनरल के लिए आप स्टार्टिंग से सब जो मैंने आपको पढ़ा है सबके नाम लिखते चले जाओ। जैसे कि सबसे पहले हमने क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, सिर्फ क्लाइव लिखो और आगे लिख दो द्वैत शासन, द्वैत शासन, ठीक है। रिवाइज करने का तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखना, अपने माइंड में उसको रिवाइज करते रहो, सिर्फ कोड वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है ना। एक इस तरह के नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा से बिल्कुल शॉर्ट नोट कहते हैं जिन्हें, जो आप एक नज़र मारो और आपका पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। इसके बाद वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग, वारन हेस्टिंगस के बाद, वारन हेस्टिंगस के बाद कार्नवालिस, ठीक है ना, कार्नवालिस। इसके बाद वेलेजली, वेलेजली। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है ना। इसके बाद क्या, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है। अब रिवाइज करने का तरीका क्या है, पहले आपने 4-5 नाम लिख लिए या हैंड टू हैंड लिख लो। हैंड टू हैंड आप क्या करो, वारन हेस्टिंगस लिखा तो इसके साथ साथ सारा महाभियोग, ठीक है ना, महाभियोग इस पर लगा था, महाभियोग। प्रथम मराठा यानी कि एंग्लो मराठा, प्रथम एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो मैसूर, सेकंड एंग्लो मैसूर, ठीक है ना। और क्या क्या हुआ इसके टाइम पे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो रेगुलेटिंग लिख दो सिर्फ और डेट लिख दो 1773। फिर पिट्स इंडेक्ट तो खाली पिट्स लिख दो, ठीक। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। फिर जैसे कार्नवालिस है, कार्नवालिस में क्या आएगा फिर, स्थाई बंदोबस्त, तो स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त ये लेकर आया था। और नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, कार्नवालिस को, नागरिक सेवा के लिख दो, ठीक है ना। और क्या 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 कार्नवालिस ने। इसके बाद जैसे वेलेजली है तो वेलेजली में सहायक संधि, ठीक, सहायक संधि। ऐसे मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए, तो ये रिवाइज करने का तरीका है। और ये आप अगर आप 3 दिन भी ऐसा करते हो ना तो ये आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन या तो आपसे गवर्नर जनरल से या फिर एक क्वेश्चन अधिवेशन से, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इन दोनों में से, ठीक है ना। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगी तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक आध बार वीडियो देख लेना वो, और फिर आपको ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक। देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ये तो पता है क्योंकि कांग्रेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हिस्ट्री हमने पढ़ी थी 1885 आया तो हमने उसके बारे में, कांग्रेस का गठन, है ना, किसने किया, क्यों किया, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष, वो सब हमने पढ़ लिया था, ठीक। लेकिन बाद में जो अधिवेशन होते रहे वो अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी मैंने आपको बताया था। जैसे कि स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना गया अधिवेशन में 1922 में। तो जैसे जैसे इवेंट आए थे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम सारे एक साथ पढ़ते हैं, क्लियर। तो हमारा पहला अधिवेशन 1885, इधर तो मैं क्या लिख देती हूँ, अधिवेशन यानी कि डेट, इधर हम क्या लिखते हैं, डेट। देखो डेट नहीं, ईयर कहेंगे ना, कौन सी साल में हुआ, वर्ष, ठीक। इधर लिख देती हूँ मैं जगह, ठीक। उसके बाद अध्यक्ष, ठीक है ना। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट उसमें कोई भी वर्क हो, यानी कि महत्वपूर्ण कार्य लिख सकते हैं हम, महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क्स। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जैसे हम क्वेश्चन कैसा आता है आपसे, या तो पूछेगा कि पहले एक मैं लिख देती हूँ तब आपको क्वेश्चन बताऊंगी किस तरीके से पूछेगा।
1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो 1885 का कौन सा, बम्बई अधिवेशन। ऐसे ही आपको पढ़ना है, ये पढ़ना ही ऐसा है, 1885 का बम्बई अधिवेशन, 1885 का बम्बई अधिवेशन, ठीक है ना। एक ही लाइन में आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि यही पूछेगा कि 1885 वाला कहाँ हुआ, और यह क्वेश्चन आएगा कि 1885 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो नाम इनका जगह से रिलेटेड है, वरना ये कहेगा कलकत्ता, ये पूछ लेगा कि जो 1885 में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो इसको एक साथ ही पढ़ना है, 1885 का बम्बई अधिवेशन, जो दिमाग पे वही चिपक जाए, डेट के साथ जगह फिक्स हो जाए, क्लियर। तो 1885 का बम्बई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ये पहला था, ठीक है ना। क्या था ये, प्रथम अधिवेशन था, ठीक। और दूसरा और क्या इससे रिलेटेड और क्या याद कर सकते हैं, प्रथम अधिवेशन था ये, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि, ठीक है ना, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। ये पूछता है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72, ठीक। इसके बाद 1885 के बाद 1886, 5 तो आपको लगातार याद करने हैं। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1885 का बम्बई, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, देखो ये थे पारसी धर्म के, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, ठीक है। तो नवरोज त्यौहार मनाते थे, इसीलिए इसका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वयोवृद्ध पुरुष, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए एक सिद्धांत दिया था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, यानी कि उसमें था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया से आप सारा पैसा कहाँ, ब्रिटिश में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है ना। ये किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने। और क्या था दादा भाई नौरोजी से इनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड, और कि ये 3 बार अध्यक्ष रहे, ये पूछा जाता है, कितनी बार रहे, 3 बार, ठीक है ना। कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस के सबसे लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, अब उनको पढ़ेंगे आगे तब बताऊंगी, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं हम, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये इकलौते ऐसे आदमी थे जो ब्रिटेन जाके ब्रिटेन की संसद के लिए चुनाव लड़े थे और वहाँ पे सांसद बने थे, ठीक है ना, ब्रिटेन की संसद से, सोचो दादा भाई नौरोजी, ठीक। कितनी बार अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886, बाजू 1887, 1886, 1887, 1887 का मद्रास अधिवेशन, कौन सा, मद्रास, मद्रास का अब नाम क्या है, चेन्नई, मद्रास क्या है अब, चेन्नई, उस वक्त मद्रास था तो इसी नाम से ही है, मद्रास अधिवेशन। बम्बई क्या है, यानी कि मुंबई, अब बम्बई क्या बन गया है, मुंबई बन गया है, ठीक है ना। लेकिन ये तो उस टाइम पे तो बम्बई था, तो हम बम्बई ही कहेंगे, आएगा भी आपको बम्बई ही आएगा, ठीक है ना। तो 1887 का मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, किसने, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है ना। अध्यक्षता किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम, ठीक है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। इसके बाद 1888 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद, भाई लिखने में गड़बड़ पता नहीं क्यों हो रही है आज, ठीक है ना। इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ये क्या थे, पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है ना, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो देखो सबसे पहले कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, हिंदू धर्म से, इसके बाद पारसी धर्म से, इसके बाद मुस्लिम धर्म से, और इसके बाद अंग्रेज। ये था उस वक्त कांग्रेस, ठीक है ना। आप देख रहे हो मतलब कितनी यूनिटी, या फिर कोई धर्म की बात ऐसी थी नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाले, ठीक है ना। पहले अध्यक्ष बने वो हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, चौथे अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल, ठीक है ना।
चौथे कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 88 के बाद 89। 1889 है ना। 1889 का ये हुआ था अधिवेशन बम्बई में। ये भी कहाँ हुआ था? बम्बई में। हाँ, बम्बई। कहाँ हुआ था? ये बम्बई में। इसकी अध्यक्षता की थी विलियम बेंडरबन ने। विलियम, ये भी अंग्रेज थे, विलियम बेंडरबन। विलियम बेंडरबन, देखो ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, ये जो विलियम बेंडरबन वाला है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के मतलब वो अंग्रेज जो जिसने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। भाई पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल, लेकिन उन्होंने 2 बार अध्यक्षता नहीं की, 2 बार अध्यक्षता की थी विलियम बेंडरबन ने। ठीक है ना। तो ये क्या थे? 2 बार अध्यक्ष रहे थे। और 3 बार अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 2 बार अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? अंग्रेज। ठीक है ना, विलियम बेंडरबन 1889। इसके बाद 1890 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो 1890 तक लगातार 5 हो जाएंगे ना, नहीं 6 हो जाएंगे। 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है ना। तो ये 5 तो आपको लगातार याद हो जाएंगे। एक ट्रिक भी होती है बक मई बक, ये सब याद करने के लिए बक मई बक। ठीक है ना, स्टार्टिंग की 5 की जगह याद करने के लिए बक मई बक। ठीक है। बम्बई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बम्बई कलकत्ता। सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुए हैं कलकत्ता में ही हुए हैं, क्योंकि कलकत्ता उस वक्त पर राजधानी थी। ठीक है ना। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा एक्शन जो सबसे ज़्यादा या आंदोलन स्टार्ट हुए, मतलब जो भी कुछ हुआ सबसे ज़्यादा कलकत्ता से ही हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुए? कलकत्ता में ही हुए। ये 5 क्लियर है। ठीक है ना। 1885 का बम्बई अधिवेशन, पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिर 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है। फिर 1887 का मद्रास अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम थे। फिर 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसमें रहे जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की, जो पहले अंग्रेज थे। ठीक। फिर 1889 का कौन सा वो 1889 का बम्बई, 1889 का बम्बई अधिवेशन, विलियम बेंडरबन 2 बार अध्यक्षता करने वाला अंग्रेज। ठीक। 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता। अब आगे चलते हैं। अब आपको सिर्फ वे पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है बीच बीच में। ठीक। इसलिए चलते हैं 1896 पर। क्लियर यहाँ तक? देखो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है ना, वंदे मातरम। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था किसमें? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सैनी। देखो वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलियज शीशलम शस्य श्यामलम मातरम, काफ़ी लंबा। ये क्या हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो इसको कहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कह सकता है। और सोचो आज के टाइम पे इसी चीज़ के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है कि वो कोई कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे, है ना, हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, इस तरह का। लेकिन सोचो जब ये जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था तब भी अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है ना, तब अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी धर्म को लेकर, है ना, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो क्योंकि ये हमारे देश के लिए हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, धर्म अलग होता है और हमारा देश अलग होता है। क्लियर? तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता किसने की? रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम। अब वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक कौन सी है? आनंद मठ, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से क्या लिया गया है? वंदे मातरम लिया गया है। ठीक। आगे चलें 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, फिर 1896 सीधा जाओ 1905 पे, 1905। अब थोड़ी राहत मिली होगी ना, वरना नहीं सोच रहे होंगे ये तो सारी पढ़ाएगी,
बोर कर देगी नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1905 का 1905 का बनारस अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 में आपको याद होगा क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और उस टाइम पे जो यहाँ का वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। फिर आपको पता है कि बंगाल विभाजन हुआ तो हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या शुरू किया था, स्वदेशी आंदोलन। तो इसी अधिवेशन से तो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की चीज़ों का, अंग्रेजों की उसका क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था, बाईकाट किया गया था, ठीक है। वहाँ पे अंग्रेजों के कपड़े जला दिए थे, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, मतलब उसको गलत माना था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि क्या है एक वो हिंदी का पर्टिकुलर वर्डिंग याद आ रहा, ठीक है ना, मतलब उन्होंने उसको गलत माना था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, महात्मा गांधी के गुरुजी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, महात्मा गांधी के गुरुजी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या है, रानाडे, गोविंद रानाडे, ठीक है ना। तो समझ गए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही तो कहा था गांधी जी को कि 1 साल तक आपको क्या करना है, विद्यार्थी जीवन गुजारना है भारत में, उसके बाद कोई एक्शन लेना, उसके बाद कोई आंदोलन करना है। तभी तो गांधी जी 1916 में भारत आ गए थे और 1917 से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। 1917 में उन्होंने क्या किया था, फिर चंपारण, ठीक है ना, ये क्लियर है। 1905 का बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन। 1905 का बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन। आगे चलते हैं, अब आ जाओ 1906। 1906 1906 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता ही है, हाँ, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। आपने स्वराज पढ़ा होगा ना, ठीक है ना। स्वराज, स्वराज यानी कि अपना राज, स्व यानी कि स्वयं, सेल्फ, है ना। तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये आपको 2 मिलेंगे, स्वराज में कंफ्यूज मत होना। स्वराज शब्द का यूज यानी कि पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग किया गया किसमें, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर आएगा क्या, वो 1900 कब का, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। उसमें हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज। यहाँ पे क्या है, स्वराज शब्द है, ठीक है ना, स्वराज शब्द, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, स्वराज शब्द है। और 1900 कब का, 1929 का लाहौर अधिवेशन, उसमें क्या है, 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। 1906, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 का तो पता ही है ना, 1907 का, 1907 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन। देखो इससे कभी कभी ना ऐसे कर लेना, कभी याद नहीं तो 7 सूरत, 7 सूरत, 7 सूरत, से 7 से सूरत, ठीक है ना। तो 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। इसमें क्या हो गया था, इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन आगे भी कई बार हुआ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कांग्रेस का विभाजन, इसमें नरम दल वाले अलग हो गए थे और गरम दल वाले अलग हो गए थे। तो कांग्रेस का विभाजन 2 टुकड़ों में, नरम दल और गरम दल, कब हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में। अच्छा, ये मतलब ये बहस स्टार्ट हुई क्यों हुई, ये ऐसा हुआ था कि जब ये अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता के ऊपर ही हुआ था। ये जो बवाल हुआ था, वो जो अलग हुए, इसकी अध्यक्षता के ऊपर। क्योंकि जो गरम दल वाले थे, गरम दल में आपको पता है कि लाल बाल पाल फेमस है ना, लाल बाल पाल, यही मेन कौन थे, गरम दल वाले थे।
आगे चल के हम कहेंगे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो कौन सा नरम दल के थे, वो भी गरम दल के ही थे, ठीक है ना। अब और सब महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या आ जाएंगे, नरम दल में आ जाएंगे। देखो, लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, ठीक, विपिन चंद्र पाल। तो जो गरम दल के लोग थे जो इनके सपोर्ट में थे, है ना, वो चाहते थे कि हम किसको, लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाएं। किसको चाहते थे कि लाला लाजपत राय इसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। नरम दल वाले चाहते थे कि हम किसको बनाएं, रास बिहारी बोस को बनाएं। इसके ऊपर बहस होगी, फिर फाइनली अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। बट इसमें क्या हुआ, इसमें विभाजन हो गया, गरम दल वाले अलग हो गए और नरम दल वाले अलग हो गए, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में, कांग्रेस विभाजन, कांग्रेस विभाजन, गरम दल और नरम दल ऊपर लिख दो, चलो समझ जाओगे कि गरम दल और नरम दल में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, कांग्रेस का विभाजन, ठीक। 1907। अब आ जाओ आप 1911 पे, नहीं 1908 भी पढ़ लो वैसे तो, ठीक है ना। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसके बाद 1908 का मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। इसके बाद कौन सा, 1908 के बाद 1911 तो इम्पोर्टेंट है, हाँ 1908 भी पढ़ लो। 1908 का सूरत अधिवेशन, ठीक है, 1908 का सूरत अधिवेशन। हाँ, इसमें संविधान की मांग हुई थी, मैं ये भूल रही थी, संविधान की, कांग्रेस का संविधान 1908, ये कहाँ हुआ था, 1908 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता नहीं मद्रास, सॉरी मद्रास, मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी, रास बिहारी बोस, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने की थी। और इसमें क्या हुआ, रास बिहारी बोस ने की इसकी अध्यक्षता, और इसमें कांग्रेस का संविधान, ठीक है ना, कांग्रेस का संविधान बना। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस का संविधान बना, इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बना। कांग्रेस का संविधान पारित कब हुआ, 1920 में, है ना, पारित कब हुआ, 1920 में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो देखो, मद्रास चेन्नई, है ना, और वो कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में, यानी कि दोनों साउथ में आप कह सकते हो, ठीक है ना, वो भी महाराष्ट्र भी साउथ में और मद्रास चेन्नई होता है ही साउथ में। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का, आ जाओ, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण ने, किसने, बिशन नारायण ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बिशन नारायण ने, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो खैर ये तो तीनों, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको याद है कि मैंने बताया था जब 1911 में क्या हुआ, तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग था और उसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, ठीक। तो जब ये अधिवेशन हुआ तो इसमें पहली बार क्या गाया गया, जनगण मन, यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया, जन गण मन, ठीक है, जनगण मन। इस वक्त यहाँ पे क्या हुई थी, कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत बवाल सा हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि आपको पता है कि जब दिल्ली दरबार लगाया गया था, किस लिए, कि ब्रिटेन का राजा आने वाला था, है ना, जॉर्ज ब्रिटेन का राजा आया। तो जब ये अधिवेशन गया, इसमें भी वो गया था ब्रिटेन का राजा, तो उनके क्या कहते हैं कि उनके आने भाई थे तो वो गेस्ट ही, है ना। तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या किया, उनके लिए एक स्वागत गीत गाया था, यानी कि होता नहीं वेलकम सॉन्ग होता है, स्वागत गीत गाया था। उसके बाद गाया गया था जनगण मन, उसके बाद क्या गाया था, जनगण मन। लेकिन बात फैल गई कि ब्रिटेन के राजा के लिए राष्ट्रीय गान गाया गया है, जनगण मन गाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, उनके लिए क्या था, स्वागत गीत था, ठीक है। तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था, जनगण मन गाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1896 में क्या हुआ था, वंदे मातरम, 1911 में जनगण मन, और दोनों ही कहाँ, कलकत्ता में, दोनों ही कलकत्ता में। 1896 की किसने की थी, रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता, और 1911 की बिशन नारायण, 1911 की किसने की थी, बिशन नारायण ने की थी, ठीक।
1911 की बिशन नारायण ने की थी। अब आज 1912 तो इम्पोर्टेंट है नहीं, 1916 तो आपको पता है। 1916 हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। 1916 तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। ये अधिवेशन आपको याद होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें कांग्रेस का क्या हो गया था, ये जुड़ गए थे, यानी कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में, ठीक है ना। और कांग्रेस क्या हो गई थी? कांग्रेस संयुक्त हो गई थी, ठीक है ना। कांग्रेस संयुक्त हो गई थी, या आप कह सकते हो, ऐसे नहीं लिख रहे इसको, क्योंकि कांग्रेस के साथ क्या कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी। देखो मुस्लिम लीग क्या दिया फिर? मुस्लिम लीग को क्या मिला था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया था 1909 में, 1909 में। तभी से कांग्रेस के खिलाफ हो गई थी, ठीक है ना। इसके क्या हो गई थी? खिलाफ हो गई थी कांग्रेस 1909 से। अब 1916 आया, तो 1916 में आपको पता है कि गांधी जी ने पहले अधिवेशन में इसी में भाग लिया था। 1915 में गांधी जी आए, 1916 में इस अधिवेशन में भाग लिया, ठीक है, एज ए गेस्ट। तो इसमें क्या हुआ फिर? इस टाइम पे एक तो नरम दल जो अलग हुए हुए थे, है ना, नरम दल और गरम दल, ये आपस में मिल गए, ठीक है ना। और प्लस क्या? प्लस मुस्लिम लीग। क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि नरम दल गरम दल कब आपस में मिले। क्वेश्चन ये पूछता है कि कांग्रेस का समझौता मुस्लिम लीग से कब हुआ। अब समझौते का मतलब वो जो इनके बीच जो बहस थी, जो भी था, वो ख़त्म हो गया। इन्होंने जो इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था 1909 में, कांग्रेस ने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। और फिर आपको पता है आगे की स्टोरी। इसमें फिर गांधी जी को रामचरण शुक्ल मिले, उसने चंपारण के बारे में बताया। गांधी जी फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कहाँ चले गए? 1917 में। 1917 में चंपारण चले गए और चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि सफल रहा, गांधी जी का पहला सफल आंदोलन सत्याग्रह। क्लियर? तो ये क्या था हमारा? 1916 तक हमने पढ़ लिया। अब 1916 के बाद 1917 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1917, ठीक है ना। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, फिर आ गया कलकत्ता। 1917 का कलकत्ता, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट, ठीक है ना, एनी बेसेंट। अब तक आपने जितने अध्यक्ष पढ़े, बीच में हमने भले ही छोड़ भी दिए हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी अध्यक्षता किसी फीमेल ने नहीं की थी। तो एनी बेसेंट क्या है? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष। अब ये भारतीय तो थी नहीं, तो हमें एक भारतीय भी पढ़नी पड़ेगी, वो बनी थी 1925 में। तो क्वेश्चन इससे दो बन गए। काश यही भारतीय होती तो आपको दो क्वेश्चन नहीं बनते। एक तो क्वेश्चन बनता है कि पहली महिला, एक बनता है पहली महिला भारतीय, ठीक है ना। यही अगर भारतीय हो जाती तो दो में दिमाग खराब नहीं होता, ठीक। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या भारत की थी? एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की, ठीक है ना। इन्होंने आयरलैंड में पहली बार, आयरलैंड में क्या होता था? आयरलैंड में होम रूल था। तो इन्होंने एनी बेसेंट को लगा भारत में भी क्या होना चाहिए? होम रूल होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे होम रूल आंदोलन शुरुआत की थी, ठीक। होम रूल आंदोलन 1917 तक हो गया। अब आज 1918 का बम्बई अधिवेशन, 1918 का बम्बई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। 1918 का बम्बई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने, ठीक है, हसन इमाम ने। इसमें कांग्रेस ने मूल अधिकार की मांग की थी, ठीक है ना, मूल अधिकार की मांग। इस मूल अधिकार से ना दो अधिवेशन जुड़े हुए हैं। एक तो मूल अधिकार की मांग, ठीक है, और जो आप आगे का अधिवेशन पढ़ोगे, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें है कि मूल अधिकारों के लिए ड्राफ्ट तैयार हो गया था। ड्राफ्ट तो आप समझते हो ना, यानी कि जो पूरा एक ओरिजिनल बनने से पहले जो पहला आप एक ड्राफ्ट बनाता हो, उस तरह का ना, कि कैसे कैसे मूल अधिकार होनी चाहिए। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है ना। तो 1918 का बम्बई अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? हसन इमाम ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। और इसमें क्या हुआ? मूल अधिकार की मांग की गई थी। ठीक। अब आ जाओ 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का नागपुर अधिवेशन, चला आगे। उन्नीस सौ बीस का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी राघवाचार्य ने। किसने? राघवाचार्य। अध्यक्षता किसने की थी? राघवाचार्य ने। इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस का संविधान पारित हो गया। कांग्रेस का संविधान पारित हो गया। कांग्रेस का संविधान पारित हो गया। अभी आपने देखा था कि कांग्रेस का संविधान बना किस में था? कांग्रेस का संविधान बना किस में था? बताओ। कांग्रेस संविधान 1908 के मद्रास अधिवेशन में। 1908 में कांग्रेस संविधान बना और 1920 में कांग्रेस का वो संविधान पारित हो गया। ठीक है ना। तो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन कौन सा? नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान क्या हो गया? पारित हो गया। ठीक। अब आ जाओ 1922। 1922 मैंने आपको पढ़ाया है। 1922। ठीक। 1922 का गया अधिवेशन। कौन सा? गया अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। ठीक। इसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। और इसमें क्या हुआ था? स्वराज पार्टी के गठन की मांग हुई थी। स्वराज पार्टी के गठन की मांग हुई थी, बनी नहीं थी। ठीक है। बनी कब थी? 1923 में। अगले साल में स्वराज पार्टी बना दी थी। स्वराज पार्टी के बारे में आपको सब पढ़ा दिया था मैंने। तभी मैंने आपको बताया था कि 1922 के गया अधिवेशन में इसकी क्या हुआ थी? मांग हुई थी। ठीक। तो इसके अध्यक्षता किसने की? चित्तरंजन दास ने। और स्वराज पार्टी के भी अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। दो लोगों ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास ने वो अध्यक्ष थे और सचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। फिर उन्होंने जो क्या थे? स्वराज पार्टी के थे, उन्होंने फिर कई सारे वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के वे थे, यानी कि उनके कानून में कई सारे उन्होंने दखलंदाजी की थी, है ना। वुडमैन कमीशन वो पास नहीं होने दिया। ठीक। इस तरह का मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था। 1922 का गया अधिवेशन, CR दास, चित्तरंजन दास। अब आज 1923 का दिल्ली अधिवेशन। 1923 का दिल्ली अधिवेशन। 1923 का दिल्ली अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद। किसने? अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है ना। अबुल कलाम आज़ाद। पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है ना। जब चुनाव के बाद तो अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? दिल्ली में क्या की उन्होंने? अध्यक्षता की। ये क्या थी? सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक है ना। इसमें आपको ये तो नहीं पूछेगा कि इन्होंने कौन से केस में अध्यक्षता की थी, यही पूछेगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन हम इसी सीक्वेंस से चले तो इसी से आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना। तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। और ये क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष थे। आगे जाके 40 से लेके कंटिन्यू 46 तक अध्यक्षता इन्होंने की थी, लेकिन तब तो युवा नहीं थे, अब तो बुढ़े हो गए थे। यहाँ पे क्या है? सबसे युवा हैं। ठीक। अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अब आ जाओ 1924। भाई 1924 तो आपको याद है। 1924 तो याद है। ठीक है ना। 1924 का बिलग्राम अधिवेशन। 1924 का बिलग्राम अधिवेशन। 1924 का बिलग्राम अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी। ठीक है ना। और ये क्या था? गांधी जी का इकलौता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा गया, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद है ना, गांधी जी को 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको छोड़ दिया गया 1924 में। ठीक। और 1924 में छोड़ दिया तो वे सीधे कहाँ पहुँचे? बिलग्राम। और वहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता कर दी। सीधे कहाँ पहुँचे वो? बिलग्राम, कांग्रेस की अध्यक्षता कर दी।
ठीक है ना। ठीक है, मैं ये कह रही थी कि जो हमने अभी पढ़ा था 1917 का अधिवेशन पढ़ा था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने, जो पहली महिला थी। ठीक है। जो 1925 का अधिवेशन है, 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अभी मैं बता रही थी ना कि पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला ये कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। देखो सरोजिनी नायडू पहली क्या रही हैं? पहली राज्यपाल भी रही हैं, पहली महिला राज्यपाल। कहाँ की रही हैं? यूपी की। पहली महिला राज्यपाल भी कौन रही है? सरोजिनी नायडू रही हैं। ठीक है ना, तो समझ आ गया। 1925 का कानपुर अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो और भी सब ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान पे देना है। ठीक है ना, 1925 हो गया। हाँ, 1926 का गुवाहाटी, 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 का गुवाहाटी, 1926 का गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। 1926 का क्या है? गुवाहाटी अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी श्रीनिवास आयंगर ने, श्रीनिवास आयंगर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीनिवास आयंगर ने। और इसमें क्या हुआ था? इस अधिवेशन में इसमें पारित हो गया था कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो क्या पहनेंगे? खादी वस्त्र ही पहनेंगे। खादी वस्त्र क्या हो जाएंगे? अनिवार्य हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया? खादी वस्त्र अनिवार्य हो गए कांग्रेस के लोगों के लिए, नेताओं के लिए ना, खादी वस्त्र अनिवार्य। क्योंकि अगर जो लीडर हैं, क्योंकि आज के टाइम पे तो भाई ऐसे लीडर है नहीं, लेकिन उस टाइम के तो थे, तो जिस चीज़ को लीडर करेंगे, है ना, तो जनता पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पता चले कि लीडर तो भाषण दे रहे, खादी वस्त्र पहनो, खादी वस्त्र पहनो, ठीक है ना, अंग्रेजों के कपड़े मत पहनो, ये मत करो। ठीक, अब वो ही ना पहने तो क्या उनकी बात कोई मानेगा? वो पहले ही नहीं कहे, पहले खुद तो पहनो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया था? खादी वस्त्र क्या हो गए थे? अनिवार्य हो गए थे, कंपल्सरी। ठीक है ना, खादी वस्त्र ही पहनने हैं। जैसे अभी भी जो नेता लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा पहनते हैं। ठीक, कुर्ता पजामा ही होता है कि उन पता नहीं चलता, सबके सेम ही रखते हैं, कोई ज़्यादा महंगे और सस्ते का ज़्यादा खास पता नहीं चलता ना, अमीर गरीब का कह सकते हैं। तो 1926 हो गया। 1926 के बाद आपको पढ़ना है 1929। भाई 1929 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया। 1929 का 1929 26 लिख दिया। 1929 का कौन सा? लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसी में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज। पीछे की स्टोरी आसपास की आपको याद है? क्या हुआ था यहाँ पे? भाई 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के अपोजिट या साइमन कमीशन के उत्तर में मोतीलाल नेहरू ने क्या दिया था? अपना नेहरू फॉर्मूला। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट दिया था। और नेहरू रिपोर्ट के उसमें मैंने क्या कह सकते हैं, प्रत्युत्तर में जिन्ना ने क्या दिया था? 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। ठीक है ना, तो नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया, ना ही जिन्ना के फॉर्मूले को माना गया। तो तभी नेहरू ने क्या कहा कि हमें अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें पर्टिकुलरली मेन बात क्या थी? डोमिनियन स्टेट के लिए कहा गया था। ठीक है ना, स्वायत्त राज्यों की स्वायत्तता। ठीक है ना, तो किसके लिए कहा था? डोमिनियन स्टेट के लिए कहा गया था।
तो नेहरू जी ने क्या कहा, हमें अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, अब क्या है, हम पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर कहा था कि हम क्या करेंगे, भाई पंडित तो ये थे ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने पूरा नाम पढ़ा होगा, पंडित तो ये थे, तो इन्होंने कुछ अपनी निकाली होगी कोई डेट वेट है ना, ग्रह वगैरह देख के। तो इन्होंने कहा कि 26 जनवरी को, ठीक है ना, 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, हम झंडा फहरा देंगे। 26 जनवरी को हम झंडा फहरा देंगे और आने वाले साल तक, देखो कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था। और जब हमने पढ़ा था कांग्रेस के बारे में तभी मैंने आपको बताया था कि 1930 के बाद, 1930 के बाद कब होने लगा, जनवरी में होने लगा। अब ये रीज़न भी आपको समझाती हूँ क्यों होने लगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप तब समझना। देखो क्या हुआ, इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, हम क्या फहराएंगे, झंडा फहरा देंगे। ठीक है ना, हम झंडा फहरा देंगे 26 जनवरी को। तो दिसंबर में अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। फिर अगला महीना आया, अधिवेशन कब हुआ, दिसंबर में, दिसंबर 1929 में हुआ। 26 दिसंबर 1929 में हुआ। फिर 1930 आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा ना, जब आया 26 जनवरी 1930। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने झंडा फहरा दिया। और झंडा कहाँ पर है, व्यास नदी के किनारे। ठीक है ना, व्यास नदी के किनारे क्या हो गया, झंडा फहरा दिया। और वहाँ पे कहा था कि अब हम क्या करेंगे, हम अगले साल तक, यानी कि 30 के बाद अगले 31 तक, कि 26 जनवरी 1931 तक हम आज़ाद हो जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। तो इस दिन को जब इन्होंने झंडा फहराया तो यहीं पर ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि जब सारी दुनिया सो रही है ना, आधी रात को जब सारी दुनिया सो रही है, हम झंडा फहराकर अपनी आज़ादी का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस दिन को फिर क्या मनाने लगे, स्वाधीनता दिवस मनाने लगे। इन्होंने कह दिया हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वाधीनता दिवस। ठीक है ना, स्वाधीनता, स्वाधीनता का मतलब कि हम किसी के अंडर में नहीं है, हम स्वाधीन हैं, यानी कि हम अपने ही अधीन हैं, है ना, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम क्या, हम स्वाधीन हैं। तो 26 जनवरी को क्या मनने लगा फिर, स्वाधीनता दिवस। अब ऐसे करते 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 भैया 26 जनवरी 1946 आया। तो 1946 तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर आता 1947। अब 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी की उसके हिसाब से, जिन्होंने तिगड़मबाजी की थी, उसके हिसाब से 26 जनवरी को हम आज़ादी मिलनी थी। लेकिन आज़ादी कब मिल गई हमें, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को मिल गई। अब ये बताओ, स्वाधीनता दिवस हम 26 जनवरी को मनाएं, 15 अगस्त को मनाएं? बस जिस दिन हमें आज़ादी मिली है एक्चुअल में, हम उस दिन को मनाएंगे। तो इसको हम क्या, फिर इसको हम क्या कहने लगे, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना। तो 1947 को हमें क्या मिली, आज़ादी मिली 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को हम क्या मनाने लगे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। लेकिन ये वाला दिन भी याद रखना था भाई, जब हम इतना एक फेस्टिवल आप इतने साल कंटिन्यू मना रहे हो, 1930 से लेकर 1947 आ गया, 47 तक आपने मनाया, तो इसको भी आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर सोचते चलो ऐसा करते हैं, संविधान का कुछ ना कुछ करते हैं। तो संविधान पारित हुआ, संविधान हमारा बन गया 26 नवंबर कब बना, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को क्या बन गया, हमारा संविधान बन गया, संविधान कंप्लीट हो गया। अब सोचो, अगर अब संविधान दिवस है ना, अब देखो हम क्या, हम स्वाधीन थे, जब तक संविधान नहीं था हम स्वाधीन थे। लेकिन अब क्या, अब तो हम संविधान के अधीन हैं, अब हम संविधान के अधीन हैं, अब हमारा देश क्या हो गया, अब गणतंत्र हो चुका है। तो अब इन्होंने क्या किया, कैसा करते हैं, चलो 26 जनवरी को तो हम क्या मना लेते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस, क्योंकि संविधान बन चुका था। 26 नवंबर को संविधान दिवस हो गया। लेकिन इस दिन को याद करने के लिए इन्होंने क्या कहा, ऐसा करते हैं कि जो संविधान है, हम इस संविधान को कुछ दिन रोक लेते हैं, इसको हम पारित नहीं करते। ठीक है ना, इसको हम पारित नहीं करते, हम इसको 26 जनवरी तक रोक लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950, भाई 2 महीने बाद क्या आ जाएगा, नवंबर तो चल ही रहा है, नवंबर तो ख़त्म ही है, दिसंबर करना है और जनवरी 2 महीने मान लेते हैं ना, 2 महीने बाद और रोक लें, जब इतने दिन वेट किया है तो 2 महीने और रोक के 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, अपने संविधान को, संविधान हमारा पारित हुआ। तो इस दिन को हम क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है ना, रिपब्लिक डे। ठीक है ना, किस वजह से,
ये जो था ना स्वाधीनता दिवस, इसको याद करने के लिए। और संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है, ये समझ आ गया। तो लाहौर अधिवेशन पे वापस चलते हैं। इसमें किसकी हो गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की, और ये सब तामझाम जो हुआ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1929 में। अब आता है सीधा 1931 पे। चलो आप 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, आगे चलते हैं ना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे आ जाओ। 1931 का कौन सा? कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन, कराची। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब जो कांग्रेस का संविधान, आपको मैंने कांग्रेस संविधान मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कब हुआ था वो? 1908 में तो वो लिखा गया था, 1920 में वो पारित हो गया। ठीक, 1920 में वो पारित हो गया। एक मैंने आप बताया था मूल अधिकार। ठीक है, जो मूल अधिकार की मांग हुई थी, अब मूल अधिकार का यहाँ पे क्या बना? ड्राफ्ट बना। इसमें क्या हुआ? मूल अधिकार का, मूल अधिकार के लिए ड्राफ्ट, या भी ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार की बात हुई, इसके बारे में था। ठीक है, तो ड्राफ्ट किसने बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था। यहाँ नहीं लिख रहे इसको, लाइन हो जाएगी हमारी टेढ़ी। ड्राफ्ट किसने तैयार किया? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? 1931। उसके बाद 1934 तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1931 के बाद आप सीधे आ जाओ। 1931 के बाद 32-34 में हुआ था बांकीपुर, गांव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो छोड़ दो। फिर आप आ जाओ सीधे 38-39 में। 1938 और 1939। 1938। अब तो भाई देश आज़ाद होने वाले हैं, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ रहेंगे फिर? ठीक है ना, तो 1938 का क्या हुआ था? हरिपुरा। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये पूछता है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, 1938 को। इसके बाद अगला हुआ 1939, ये हुआ त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी अगर त्रिपुरा कहेंगे, त्रिपुरा तो हमारे स्टेट है, और त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी कहाँ? मध्य प्रदेश में। हरिपुरा है गुजरात में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता भी हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, मैंने आपको समझाया था, फिर से समझो। जब ये 1939 का हुआ था, तो जब इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने ये वाला किया था 38 वाला, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस में ज़्यादा गर्म दल वाले लोग एक्टिव हों, क्योंकि अगर गर्म दल वाले कुछ करते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल कहते हैं ना 100% गर्म दल के थे, और वो इस तरीके से भाषण देते थे कि लोग एकदम उनका खून खोल जाए। और गांधी जी को डर था कि अगर कांग्रेस में भी क्या हो जाएंगे कि ऐसे ही लोग होंगे, और पता चला कि फिर बाद में कुछ हो ही ना, और अंग्रेज क्या करें, इसको कांग्रेस को बैन कर दे। कांग्रेस अगर बैन हो जाता तो फिर तो कुछ होने वाला था ही नहीं। ठीक है, तो सब कुछ कांग्रेस की वजह से ही हुआ था। ठीक, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि दोबारा अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस बने। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं तो बनूंगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? फिर चुनाव हुए, फिर वोटिंग हुई। गांधी जी ने चाहा कि हम किसको बनाएं? पट्टाभी सीतारामैया को बनाएं। ठीक, पट्टाभी सीतारामैया। इसमें 3 लोगों की आपको मिलेगी एंट्री। ठीक है ना, एक तो थे पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, दूसरे कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों के बीच क्या हुई? वोटिंग हुई। गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया को, मैंने क्या लिख दिया भाई? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था कि मतलब ये जो पट्टाभी सीतारामैया है, इनको वोट मुझे समझ कर ही दे, है ना, यानी कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मैं ही लड़ रहा हूँ, ये समझो। अब सुभाष चंद्र बोस के साथ ही बहुत लोग थे। अब किसी ने वोटिंग करी ही नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार ही ना हो कि हम किसको बनाएं। ठीक है ना, तो फिर इनको क्या हुआ? फिर वो इनके गुप्त हुआ, है ना, वोटिंग क्या हुई? सीक्रेट रूप से हुई। पहले तो ये कहा कि बताओ कौन किसके साथ है, कोई हाथ ही ना खड़ा करे कि इनके तरफ जाएंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, इनके तरफ जाएंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर सीक्रेटली वोटिंग कराई गई, तो पर्ची वर्ची से। ठीक है ना, तो फिर जीते कौन? सुभाष चंद्र बोस जीत गए।
सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब सुभाष चंद्र बोस ने फिर भी इसकी अध्यक्षता नहीं की, अध्यक्षता फिर भी किसी ने, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी नाराज़ हों, ठीक है ना। इसके बाद ही इन्होंने 1939 में किसकी स्थापना कर दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, अपनी अलग पार्टी, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। वहाँ पे बढ़िया करके भाषण वाषण जो भी था उनका करा उन्होंने, तब इनको गिरफ्तार कर लिया था। सोचो ये चीज़ वो यहाँ किए होते, है ना, तो यहाँ से भी गिरफ्तार होते, तो फिर इनको गिरफ्तार हो गए थे। फिर 40 में छूट गई, वो तो आई कि आपने पढ़ लिया सब। फिर सिंगापुर गए, जापान गए, है ना, ये सब किया। तो अब अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जीते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर पट्टाभी सीतारामैया को बनना चाहिए था। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा भाई हमारी कोई इज्जत है ना, मैं हार गया, मैं तब भी कैसे बन जाऊँ, है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। तो इस खाली पद को भरा किसने था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरा था। तो फाइनली इसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है ना, 1939 का। अब 1940 1940 से लेकर 1946 तक, 1946 तक अध्यक्ष कौन रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, वो अब्दुल कलाम है क्या, अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। और अबुल कलाम आज़ाद क्या थी, सबसे लंबे टाइम तक रहे थे, है ना, सबसे लंबे समय तक लगातार कंटिन्यू, सबसे लंबे समय तक रहे थे, ठीक है ना। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। यहाँ पे आपको पता है कि 1939 में क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और जिन्ना ने भी तांडव मचा रखा था। तो ये जानबूझकर अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था अध्यक्ष, क्योंकि इनके सामने जिन्ना की चलती नहीं थी, जिन्ना नहीं बोलता था इनके सामने, ठीक। तो इसी वजह से कंटिन्यू इनको रखा गया था अध्यक्ष के रूप में, ठीक। और आपको पता है कि फिर क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, उस टाइम पे भी अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। जब जिन्ना ने कहा था कि जो शिमला सम्मेलन में यही तो था, जब 12 वो थे, उन्होंने लॉर्ड कौन था, वेवेल ने तो कहा था शिमला सम्मेलन, क्या कर रही हूँ मैं, फोकस ना बोलने पर रहता तो लिखने पर नहीं रहता, ठीक। तो वेवेल ने क्या किया था, शिमला सम्मेलन में उसने कहा कि देखो हमारा जो वायसराय परिषद है उसमें टोटल 14 लोग हैं, वायसराय हो गया, वायसराय को मिला के उसके जो मंत्री है सब टोटल 14 हैं। 14 में से आप ऐसा करो, आप 2 तो दे दो हमें अंग्रेजों को, ठीक, 12 बचेंगे, 12 आप ले लो, 2 जो हम रखेंगे, एक तो वायसराय हमारा रहेगा और एक सेनापति हमारा रहेगा, जिससे कि उनका कंट्रोल रहे तब भी भारत पर, ठीक। और इन 12 में से 6 तो आप रख लो, कौन, 6 आप रख लो मुस्लिम और 6 रख लो किसी भी धर्म के, ठीक। 6 से बांट दिए। तो जिन्ना ने कहा था कि ये जो 6 लोग मुस्लिम होंगे ना, ये सिर्फ मुस्लिम लीग से ही जाएंगे, और इसको ये नहीं पता कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वही मुस्लिम है, ठीक है ना। तो उनके सामने ये नहीं बोल पाया, अबुल कलाम आज़ाद के सामने, समझ आ गया। तो ये शिमला सम्मेलन क्या हो गया था, ये विफल रहा था, सक्सेसफुल नहीं रहा, क्लियर। इसके बाद जो लास्ट 1946 तक तो ये रहे थे, फिर 1946 में लास्ट मेरठ में भी हुआ था अधिवेशन, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझ आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे अधिवेशन खत्म हो गए। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से, ठीक, ये सब पढ़ लिए, 85-86 लगातार हैं ये तो। इसके बाद ये जिससे मैं टिक लगाया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के तीनों, स्टार्टिंग के 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद ये कलकत्ता वाला और बनारस वाला भी, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया। संविधान बना जनगण मन वाला, ठीक है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें संविधान पारित नहीं, स्वराज पार्टी गठन की मांग, सबसे युवा अध्यक्ष, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बात ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, ना कि डेट और कहाँ हुआ, समझ गए। 1925 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर 1929 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लियर। इसके बाद था कराची 1938-39 का पूछता है, ये पूछता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, तो ये जो बवाल हुआ था कौन से हुआ था, इस तरह का हो गया। और ये कब से कब तक अबुल कलाम आज़ाद ने किया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कांग्रेस का अधिवेशन, और फाइनली आपकी हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना आपको अच्छी लगी हो तो।
और नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं आपको क्या पढ़ना पसंद है या क्या आपको अच्छा लगेगा, अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही रही हूँ, पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।